हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर के आई हूँ और ये पंच परमेश्वर का सेकंड वीडियो होगा। लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से 3 का ज तक आप लोगों को आंसर प्रोवाइड किया था और इस वीडियो में 3 का झ से आंसर दूंगी। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे का, ठीक है। और चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन वीडियो से आप लोगों को हेल्प होगी, बिकॉज़ कि एक्सप्लेनेशन सुनने से या समझने से क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आंसर इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 3 का झ क्या है। 3 का झ है, सरपंच बनाए जाने पर जुम्मन शेख के मन में किस प्रकार का भाव पैदा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर है, सरपंच बनाए जाने पर जुम्मन शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ। न्याय और धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठते ही उसने निश्चय किया कि वह अपने फैसले पर किसी भी प्रकार के मनोविकार का समावेश नहीं होने देगा। मनोविकार मतलब कि हमारे मन की जो बुराइयां होती है, ठीक है। बिना भेदभाव के निष्पक्ष फैसला सुनाएगा, जो सत्य होगा वह उसी का साथ देगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं 3 का नियम की तरफ, जो कि है जुम्मन शेख के फैसले पर समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, जुम्मन शेख के फैसले को सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी लोग जुम्मन की नीति परायणता की प्रशंसा करते हैं। चारों तरफ पंच परमेश्वर की जय जयकार की ध्वनि गूंज उठती है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं 3 का ट, जो कि है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच मित्रता की मुरझाई लता किस प्रकार फिर से हरी हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच बैल को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। इस विवाद के समाधान के लिए दोनों पंच के पास जाते हैं। समझू साहू जुम्मन शेख को पंच चुनते हैं। जुम्मन शेख जब पंच के आसन पर बैठते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वह समझ जाते हैं कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन। अपने पद का सम्मान करते हुए जुम्मन शेख नीति संगत फैसला सुनाते हैं जो अलगू के पक्ष में होता है, ठीक है। इस प्रकार जुम्मन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके मन से अलगू के प्रति जो भी शिकायत रहती है सब दूर हो जाती है। वह अलगू के पास जाकर उसके गले से लिपट कर रोने लगता है। अलगू भी अपने आप को रोक नहीं पाता। इस प्रकार दोनों के आंसुओं से दिलों के मैल धुल जाते हैं तथा मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो जाती है, ठीक है। वैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर रीड करोगे तो ही लेसन समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 का ठ है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक उत्तरदायी, सचेत तथा न्यायपरायण नागरिक बनना चाहिए। हम चाहे किसी भी पद पर हो, हमें उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। हमेशा सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पंच परमेश्वर नामक पाठ की है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। जब भी आशय स्पष्ट करते हो तो इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना मत भूलना कभी भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपरोक्त वाक्य में, मतलब ऊपर लिखे जो वाक्य है, उपरोक्त वाक्य में लेखक का कहने का आशय यह है कि शिकारी हिरन को जाल के तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन खुश होता है। जिस प्रकार शिकारी देखता है कि उसने जाल बिछाया है और हिरन उस जाल के तरफ ही जाता है, तो वो इस दृश्य को देख कर के क्या होता है, मन ही मन खुश होता है, क्योंकि उसे अपनी योजना सफल होती हुए दिखाई देती है। क्यों खुश होता है, क्योंकि उसको मतलब ऐसा फील होता है कि उसने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग अब सक्सेसफुल होने वाली है,
ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब खालाजान जुम्मन को पंचायत करने की धमकी देती है, तब जुम्मन रूपी शिकारी भी मन ही मन प्रसन्न होता है, क्योंकि खालाजान रूपी हिरन स्वयं पंचायत रूपी जाल में फंसने जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे जुम्मन को शिकारी, खालाजान को हिरन और पंचायत को जाल कहा गया है। ठीक है, तो फंसने जा रही थी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जुम्मन एक प्रभावशाली व्यक्ति था, आसपास के लोग उसके ऋणी थे, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। ठीक है, इसलिए उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। इसीलिए जब खाला ने पंचायत करने की धमकी दी तो जुम्मन शेख मन ही मन मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे, क्योंकि उनको अपनी जीत पे अटल विश्वास था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 4 का ख। हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पंच परमेश्वर नामक पाठ की है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में लेखक के कहने का आशय यह है कि जब हमारा विचार संकुचित रहता है, मतलब छोटा रहता है, तब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, किंतु जैसे ही हमें हमारे उत्तरदायित्व तथा पद की गरिमा का एहसास होता है, वैसे ही हम सचेत हो जाते हैं, फिर हमें कोई भी मार्ग से हटा नहीं सकता। पाठ के संदर्भ में यही बात अलगू चौधरी को लक्ष्य करके कहा गया है। जब खालाजान अलगू को पंच चुनती है तो अलगू घबरा जाता है, क्योंकि अलगू जुम्मन का मित्र है और वह जुम्मन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। परंतु जब खालाजान उसे ललकारते हुए कहती है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, तब उसका सोया हुआ धर्म ज्ञान जाग जाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी क्लास 9 के या 10 के बच्चे हैं, सेवा या CBSE दोनों ही। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पंच परमेश्वर नामक पाठ की है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य के जरिए लेखक यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि समाज में पंचों को परमेश्वर का रूप मानते हैं। पंचों का आसन न्याय और धर्म का सर्वोच्च आसन होता है। इस आसन पर बैठकर वे जो बोलते हैं वह ईश्वर की बानी होती है। वे बिना भेदभाव के फैसला सुनाते हैं। उस समय वे ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन। प्रस्तुत कहानी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख को एक दूसरे के खिलाफ पंच चुना जाता है। वह दोनों ही पंच के पद की गरिमा का सम्मान करते हुए नीति संगत फैसला सुनाते हैं, जिससे उनकी दोस्ती में आई दरार भी मिट जाती है और उन्हें एहसास होता है कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर आपको हेल्प कर भी रहा है या नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इम्प्रूव करना है तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बरगीत का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी। कुछ लोगों ने कमेंट किया है बरगीत का क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वो लेसन का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला गया है, तो आप उसे प्लीज़ देखें। मैं क्लास 9 का प्लेलिस्ट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर PDF लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।